जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को ना अभी भी राइट नाउ क्लाइंट हंटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊँगा कि किस तरह आप शॉपिफ़ाई स्टोर को यूज़ करते हुए ई-कॉमर्स के इतने-इतने बड़े ब्रांड्स, इतने-इतने बड़े स्टोर्स का डाटा और जिस कंट्री से आप चाहें क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। होप सो कि ये मेथड आपने पहले नहीं सीखा होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये कन्फर्म कर दूं कि अगर आपकी किसी भी किस्म की सर्विसेज है और वो वेबसाइट से रिलेटेड है तो भाई आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आगे जाके आप उसको किस तरह गाइड करेंगे। पीछे मेथड बिल्कुल सेम रहेगा बट आगे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो अपनी लाइक आप ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, जो उनसे वो टेक्निकल एसईओ करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं, या वेबसाइट से रिलेटेड आपकी कोई भी सर्विसेज है तो वो आपको उनको जो उनसे ना वो उसके हिसाब से फिर गाइड कीजिएगा। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? अब ये फाइंड कैसे करें उसके लिए प्रैक्टिकली लैपटॉप के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले आपने आना है जी लैपटॉप के ऊपर। इधर आपने लिखना है साइट, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने वो निकालने हैं वो स्टोर्स, वो बिजनेसेस जो कि शॉपिफाई के ऊपर अपनी प्रोडक्ट या अपनी किसी भी किस्म की चीज को से आपको पता है अभी ई कॉमर्स का ना बिजनेस बहुत ज्यादा बूम पे है। जैसे हम अमेजोन को यूज करते हैं, शॉपिफाई को यूज करते हैं, ईबे को यूज करते हैं, ई जो सा वाली एक्सप्रेस को यूज करते हैं, द्रास को यूज करते हैं। आपको पता है दुनिया में जस्ट दो ही किस्म के काम है, या तो वो प्रोडक्ट है या वो सर्विसेज है। तो क्यों ना हम ऐसे, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आप ऐसे बिजनेसेस को, ऐसी वेबसाइट को टारगेट करो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है। अब उनको प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनको सेल्स चाहिए, उनको ट्रैफिक चाहिए, ऑडियंस चाहिए, दैट्स मीन उनको अल्टीमेट रैंकिंग चाहिए। तो वो हम किस पॉइंट पे जाके उनको हिट कर सकते हैं, बहुत यूनिक मेथड है अगर आप सही से इसको यूज कर पाए। आपने गूगल पे लिखना है साइट। साइट लिखने के बाद आपने लिखना है माई शोपिफाई। ठीक है, ये स्पेल जो अभी आपको शोपिफाई के नजर आ रहे हैं, आपने लिखना है, आगे लिखना है डॉट कॉम, आगे देनी है आपने स्पेस, आगे आपने लिखना है पावर्ड बाय शोपिफाई। जैसे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यही लाइन आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट जो है ना वो कर देनी है। ठीक है, तो आप उन बिजनेसेस के पास, उन लोगों के पास चले जाओगे जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट भी मौजूद है और वो ई कॉमर्स का बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है डायरेक्ट वेबसाइट के साथ। अभी मैं स्क्रॉल करूं तो आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, ऐसे शॉपिफाई के स्टोर नजर आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन अपनी चीजों को सेल करते हैं। अब आपको पता है सबसे ज्यादा बूम इसी चीज का है। बट ना आप एक चीज नोट करें, अभी ये मेरे पास इतने जितने भी बिजनेसेस इधर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे मोस्टली पाकिस्तान से हैं। अब क्योंकि फर्ज करो मैं चाहता हूं मेरा जो क्लाइंट है वो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस जैसी कंट्री से हो, तो अब वो आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल इज दैट, आपने क्या करना, आपने ऊपर आना है। ये आपको इधर से नजर आ रहा है टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करें। नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एडवांस सर्च, इस पे क्लिक करें। तो ये आपको गूगल के सर्च एडवांस ऑपरेटर जो सेटिंग के अंदर यूज होते हैं उसके अंदर ले जाएगा। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इधर से लिखा हुआ है अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को स्टोर्स को टारगेट करना चाहते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लैंग्वेज को टारगेट ना करें, आप रीजन, कंट्री वाइज टारगेट करें। तो मैं इधर से एनी रीजन के ऊपर करूंगा क्लिक। तो अभी मैं किस कंट्री से रिलेटेड शॉपिफाई या वेबसाइट या बिजनेस को लेना चाहता हूं जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूं। देखो फर्ज करो इधर से बहुत ज्यादा कंट्रीज आ रही हैं, आपने ना कभी भी ऐसे कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी जिसका आपने नाम नहीं सुन रखा या आपको उसका आइडिया नहीं लगे। जैसे देखो ये बहुत सारे जीबो गरीब से नाम आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बट आपने उस कंट्री को टारगेट करना है जहां से आप क्लाइंट निकालना चाहते हैं। हाँ, अगर आप उस कंट्री को जानते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक फर्ज करो हम किसी ऐसी कंट्री का फिल्टर यूज करते हैं, जैसे कि फर्ज करो इधर से आपको फ्रांस नजर आ रहा है। अब आपको पता है फ्रांस तो पॉपुलर कंट्री है ना, इसको हम जानते हैं। मैं चाहता हूं मेरा जो कस्टमर हो वो फ्रांस से हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फ्रांस का स्टोर निकालना पड़ेंगे। तो मैं इधर से फ्रांस के फिल्टर पे करूंगा क्लिक, इधर से ऑप्शन नजर आ रहा है एडवांस सर्च, इस पे कर दूंगा क्लिक। अभी गूगल ने क्या किया है, गूगल ने मुझे ऐसे शॉपिफाई के स्टोर निकाल दिए हैं जो कि प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर रजिस्टर्ड भी हैं और है भी फ्रांस से। क्योंकि मुझे लगा है कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो फ्रांस के लोगों के लिए हैं। लाइक आप किसी भी किस्म की सर्विसेज एसईओ के अंदर दे रहे हो ना, तो भाई आप डेफिनेटली, लाइक आप चाहे वेब डेवलपमेंट की दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप उनके स्टोर के अंदर, उनकी वेबसाइट के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको रीच आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बहुत सारे बिजनेसेस मुझे क्या है जी इधर से नजर आ रहे हैं।
फर्ज करो मैं इधर से किसी भी एक बिजनेस को पकड़ लेता हूँ, जैसे फर्ज करो आपको पता है स्किन केयर के अंदर प्रोडक्ट बड़ी महंगी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो यूज होती है, दैट्स मीन ये कोई बंदा है जो स्किन केयर की प्रोडक्ट को टारगेट करते हुए फ्रांस कंट्री के अंदर ये चीजें सेल कर रहा है। तो इसका मतलब मैं इस वेबसाइट को निकाल सकता हूँ, जैसे कि आपको भी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है कि ये बंदा स्किन केयर से रिलेटेड इसका बिजनेस और ये इसकी वेबसाइट निकल आई है, ठीक है। तो ये देखो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मैं इसको रीच आउट करना चाहता हूँ, इसके साथ काम करना चाहता हूँ, इसको अपना कस्टमर बनाना चाहता हूँ। अब फर्ज करो मैं काम करता हूं इधर से, आप कोई भी सर्विस सेम प्रोसीजर रहेगा। अब मैं काम करता हूं बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पेज एसईओ का, ठीक है। अभी मैं इसकी करूंगा ट्रैफिक चेक, क्योंकि हमने जब बैकलिंकिंग किसी को सेल करनी होती है या बैकलिंक बना के देनी होती है तो हमने उसकी रैंकिंग को चेक करना होता है, क्योंकि अब देखो इधर भी दो पॉइंट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप ऐसे क्लाइंट्स निकालो जिनकी ट्रैफिक डीएडीआर बहुत ज्यादा लो हो, क्योंकि वो लो होगा तभी तो वो आपके कस्टमर बनेंगे। बट मेरा ये मानना है अगर उसकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक, देखो ना एक बंदे को ऑलरेडी थोड़ा बहुत बिजनेस मिल रहा है, थोड़ी बहुत उसकी रैंकिंग है, तो वो उसी के थ्रू जो अर्निंग कर रहा है, उसी के थ्रू जो पैसा बना रहा है वो उसको री इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस के अंदर। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि हम बहुत जीरो ट्रैफिक वाली वेबसाइट पकड़ लेते हैं, बट उनके पास क्योंकि पहले उनके बिजनेस के अंदर स्पेंडिंग हो चुकी होती है, उनके पास बाज़ वक़्त बजट नहीं होता। ये प्रॉब्लम मुझे मैंने फील की है, क्लाइंट्स के साथ होती है। तो आप दोनों माइंडसेट से, अगर रैंक भी है थोड़ी बहुत तब भी, अगर बिल्कुल नहीं है तब भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकती है। अभी क्योंकि मैं गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स का काम करता हूँ, तो मैं इसको करूंगा यूआरएल को कॉपी कॉपी करने के बाद मैं जो एएचएफएस का फ्री टूल यूज करते हैं, मैं फ्री हर वीडियो के अंदर इसलिए गाइड करता हूँ कि हर बंदे के पास फ्री वाला टूल है, पेड वाला किसी के पास नहीं। अगर हम देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जस्ट हमने तो आइडिया लेना है ना कि इसकी ज्यादा रैंक तो नहीं है वेबसाइट, क्योंकि ज्यादा रैंक होगी तो फिर वो हमें मसला हो जाएगा अप्रोच करने में, फिर हमारी अप्रोचिंग उस लेवल की नहीं होती, इसलिए हम ज्यादा हाई रैंक वेबसाइट को नहीं पकड़ते। तो इधर से मैं जल्दी जल्दी से फ्री वाली वेबसाइट से इसकी ट्रैफिक चेक करके ये आइडिया लूंगा। अब इधर मुझे दो आइडियाज मिलेंगे। पहला आइडिया कि इसकी वेबसाइट के ऊपर कितने कस्टमर कितनी ऑडियंस आ रही है, दूसरा कि ये क्या फ्रांस को ही टारगेट करेंगे, उसके अलावा भी किसी कंट्री को टारगेट कर रहा है तो वो भी मुझे, और किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, ये तीन चीजें मुझे इधर से निकलेंगी। और मैं चेक ट्रैफिक पे क्लिक करता हूं तो ये एएचआरएफएस टूल फ्री के अंदर मुझे इस वेबसाइट की डिटेल निकाल देगा। अभी देखो, अभी ना जो न्यू लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेबसाइट की ऑडिट भी बनाओ, क्योंकि अलहमदुलिल्लाह 3 साल से काम कर रहे हैं, तो इतने लोगों के साथ काम किया, इतने एक्सपीरियंस हो गया है कि अब उसके ट्रैफिक से चीज जज कर लेते हैं कि ये मेरा कस्टमर बन सकता है या नहीं। अब देखो क्या है, इसकी ट्रैफिक कितनी है, जस्ट 5,000। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी तो 5,000 ट्रैफिक है तो ये तो हमारा कस्टमर नहीं बन सकता। भाई डेफिनेटली बन सकता है। देखो ऐसे ही स्किन केयर के बिजनेस जो फ्रांस के अंदर मौजूद हैं, इसी प्रोडक्ट को टारगेट करें, उनकी 5-5 मिलियन ट्रैफिक होगी, 1-1 मिलियन होगी, तो ये 5,000 लेके कैसे हैप्पी हो सकता है, ये चीज हम उसको आगे जाके बताएंगे कैसे। अब देखेंगे कंट्री कौन सी टारगेट कर रहा है। ये देखो जैसे कि मैंने फ्रांस को यूज किया था, तो 95% वो कहां से ट्रैफिक ले रहा है, फ्रांस से, साथ ही यूके भी हो सकता है, साथ जर्मनी भी है, बेल्जियम भी है, बट हम ना फ्रांस के यूके को टारगेट करेंगे। लाइक हम फ्रांस को ही टारगेट करेंगे क्योंकि उसकी मोस्टली ट्रैफिक सारी ऑडियंस फोकस वहां पे है। तो इसका मतलब है ये बंदा फ्रांस से रिलेटेड क्या चाहता है, ट्रैफिक चाहता है, रैंकिंग चाहता है, ऑडियंस चाहता है जो स्किन केयर की हो। अब इधर मैं इसको अपनी गेस्ट पोस्ट बैकलिंक की सर्विस सेल करने के लिए ना एक कंपेटिटर एनालिसिस का जो एज होता है ना वो दूंगा, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी के मुकाबले में कोई बंदा आता है ना तो उसको देख के ज्यादा एफर्ट लगाता है। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे देखो इधर से ना ये बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो सेल कर रहा है, आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम पकड़ो, लाइक फर्ज करो इधर से ये वाला बंदा ना ये वाली प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इसका कंपेटिटर कैसे निकालना है मैं वो जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब जब हम ईमेल के अंदर उसको गाइड करेंगे ना, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं तो ईमेल कोड तो हमें यूज करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए फर्ज करो ये बंदा ना ये वाला कुछ सीरम यूज कर रहा है या सेल कर रहा है किसके अंदर, फ्रांस के अंदर। तो अभी मैं फ्रांस से रिलेटेड इसका कंपेटिटर कैसे निकालूंगा, इसी वर्ड को मैं लेके जाऊंगा गूगल के ऊपर जो इसकी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट या नाम जो है वो यूज हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रांस के अंदर अकेला बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कुछ सेल ही नहीं कर रहा, भाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसको मैं कर दूंगा सर्च। अब मैं सर्च करूंगा तो आप देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे देखिए ये अमेजोन बहुत बड़ी वेबसाइट है जो सेल कर रही है, सफोरा आपको नजर आ रहा है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। बट आपने इधर से एक और काम करना है, क्योंकि हमें ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्री इस कीवर्ड को सर्च नहीं करना, हमें जस्ट फ्रांस को टारगेट करना है। तो अगेन आप टूल के ऊपर आओ, अगेन आप एडवांस सर्च पे जाओ, अगेन आप
फ्रांस जो सा वो कंट्री जो सा वो सिलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि मैंने इसका कंपेटिटर निकालना है फ्रांस से, तो मुझे फ्रांस से होगा तो ये मेरा ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये मेरा क्लाइंट कन्वर्ट हो सकता है। जब मैं इसको बताऊंगा देखो भाई, आपकी कंट्री सेम है, कीवर्ड सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ये बंदा इतनी ट्रैफिक लेके बैठा है, इतनी रैंकिंग लेके बैठा है, बट आप उतनी नहीं लेके बैठे। जैसे देखो ये वेबसाइट फर्ज करो इधर आपको नजर आ रही है, फर्ज को मैं इस वेबसाइट को टारगेट कर, अब हो सकता है बहुत बड़ा ब्रांड हो जो इस कीवर्ड को जो सा वो टारगेट कर रहा है या सेल्स कर रहा है, तो दैट्स मीन मैं इसके कीवर्ड की भी, इसके कंपेटिटर की थोड़ी सी ट्रैफिक को एनालिसिस करते हुए इसको ये गाइड करूंगा कि भाई देखो आप 5,000 पे स्टक हो, बट ये बंदा इतनी ट्रैफिक लेके बैठा, फिर उसकी मैं रीजन बता सकता हूँ। इससे आगे आप लोकल एसईओ करते हो तो आप इस वेबसाइट को लोकल एसईओ के हवाले से जो सा वो रिसर्च करोगे, उसको वो चीजें बताओगे जो लोकल एसईओ डिफरेंस करेंगी। टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है। अब मैं क्योंकि बैकलिंकिंग का काम करता हूं तो मैं बैकलिंक्स की बात करूंगा। जैसे देखो ये भी फ्रांस को टारगेट कर रही है, इसकी 13,000 ट्रैफिक है। अभी क्योंकि जस्ट मैंने एक वेबसाइट एनालिसिस की, अब देखो और भी बहुत सारी बिजनेसेस हैं और भी जो सा, जैसे देखो इस वेबसाइट की बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी, मैं इस वेबसाइट को फर्क करो इधर से जो सा ना वो टारगेट कर रहा था जो कि स्पेशली फ्रांस बेस है। मतलब कि ये ब्रांड, ये चीजें सारी को सारी बंदे सेल कर रहे हैं, तो दैट्स मीन इसको अगर ये रैंकिंग चाहता है तो मैं इसको बताऊंगा। अब मैं इसको टारगेट करूंगा अपनी बैक लिंकिंग, लिंक बिल्डिंग के हवाले से। अब वो डिपेंड करेगा, ये जस्ट मैंने थोड़ा सा कंपेटिव मैनुअल तरीका मैंने बताया, कोई मैंने टूल वगैरह इतना बड़ा यूज नहीं किया, जस्ट फ्री वाला टूल है। और मैनुअल वेबसाइट को निकाल के आपने किस तरह यूज करना है आपके सामने इस वक्त कौन सा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। भाई ये चीज एड क्लाइंट हंट करते हुए देखो कितनी ट्रैफिक है, 2.7 मिलियन, 27 लाख ट्रैफिक आ रही है। अभी वो इस वेबसाइट के ऊपर आ रही है, दैट्स मीन वो इस प्रोडक्ट को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ये बंदा अगर इतनी बड़ी वेबसाइट पे बैठ के इतने बड़े प्रोडक्ट को स्टार्ट कर रहा है, तो ये बंदा भी कर रहा है, दैट्स मीन इसको अगर बीट करना है या थोड़ी बहुत ट्रैफिक उसको चाहिए इस कीवर्ड के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर या स्किन केयर के ऊपर, तो उसके लिए उसको एसईओ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैं इसको अपने बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग के वाले से गाइड करूंगा। तो भाई ये मेरा डेफिनेटली कस्टमर बन सकता है।